एक जंगल था, लेकिन ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं था। ये था लाखों साल पुराना, जहाँ ना लाइट थी ना सिग्नल, और जमीन पे गिरी हुई थी एक लड़की, तारा। कपड़े फट चुके थे, हाथ छिल चुके थे, आंखों में डर था और दिमाग में बस एक सवाल, मैं कैसे लौटूंगी। वो एक टॉप लेवल साइंटिस्ट थी, फ्यूचर के टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, पर एक ग्लिच ने सब कुछ पलट दिया और अब वो प्रीहिस्टोरिक दुनिया में अकेली थी। जंगल की हवा भी उसे अजनबी लगती थी, जैसे हर पेड़ उसे देख रहा हो। दिन भर सरवाइव करने का स्ट्रगल, रात भर आवाज़ों का खौफ, एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। एक शाम जब वो एक तालाब के पास पानी भर रही थी, पीछे से गुर्राने की आवाज़ आई। 3 जंगली जानवर उस पर झपट पड़े। चेहरा उसका पैनिक से भर चुका था, हाथ में सिर्फ एक पत्थर था। पर तभी झाड़ियों से एक बालों से ढका हुआ आदमी निकला, आंखों में जानवरों जैसा गुस्सा, लेकिन चाल इंसानों वाली। उसने जानवरों को मारा, तारा को बचाया और बिना कुछ बोले चला गया। तारा शॉक में थी, ये क्या था, ये कौन था और मुझे क्यों बचाया। अगले कुछ दिनों तक वो आदमी बार बार दिखने लगा, कभी दूर से देखकर चला जाता, कभी फ्रूट्स छोड़ जाता। तारा उसे जंगल का एक क्रिएचर समझती थी, आधा आदमी आधा जानवर। पर फिर एक दिन जब वो बीमार पड़ गई, उस आदमी ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया, गीला कपड़ा रखा और कुछ कहने की कोशिश की। उस एक लफ्ज ने सब कुछ बदल दिया। वो बोल नहीं पाता था, पर उसकी आंखों में एक प्यार था, एक अपनापन जो इस जंगल में कहीं नहीं था। दिन ब दिन वो तारा के करीब आता गया, उसके लिए शेल्टर बनाया, आग जलानी सिखाई, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, और तारा वो भी बदलने लगी। जंगल अब उतना अकेला नहीं लगता था। पर एक दिन कुछ बदला। तारा क्यूरियोसिटी में उस आदमी के छुपाए हुए बिलोंगिंग्स को देखने लगी, और तभी उसके होश उड़ गए। उसे मिला एक आईडी। उस आईडी पर नाम लिखा था अर्जुन। ये तो मेरा कलीग था, लैब में मेरे साथ काम करता था। वो सब याद करने लगी। अर्जुन जो कभी उसका सबसे क्लोज रिसर्च पार्टनर था। शायद उसने टाइम ग्लिच के बाद उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो 20-30 साल पहले आ गिरा। जुबान चली गई, यादें खो गई, पर उसका प्यार वो जिंदा था। तारा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अर्जुन सब कुछ छोड़ के मुझे ढूंढने आया, मुझे बचाने आया। और उस पल तारा डिसाइड करती है, जब अर्जुन मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है तो मैं भी यही करूँगी। अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। वो जंगल में उसके साथ रह जाती है, साथ में एक नया घर बनाती है, लकड़ी का छोटा सा हट। आग के पास बैठी रात के लम्हे, एक दूसरे के कंधों पर सिर रख के सोने वाले पल। सालों बाद उनके 2 बच्चे होते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया। वो दुनिया जहाँ ना मशीन्स है ना साइंस लैब्स, सिर्फ एक सच्चा प्यार जो समय के भी पार था।